हेलो दोस्तों, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आज सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम रियल नंबर्स चैप्टर 1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये है सीबीएसई 2019 में आया हो ये प्रॉब्लम है। ये क्या बोलता है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू इतना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना। ये अगर आता है तो फिर ये प्रॉब्लम आसानी से बनेगा। देखो क्या बोलता है कि एक नंबर दिया हुआ है p क्या दिया हुआ है a b स्क्वायर, और फिर q क्या दिया हुआ है a q b। इस तरह के देखो आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि अगर इस पे बेस्ड कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा दूसरे कॉन्सेप्ट को यूज करके तो वो भी आपसे बनना चाहिए। देखो ए बी लिखा हुआ है प्राइम, ऑफ कोर्स प्राइम होगा क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि जब आप प्राइम फैक्टर करते हैं किसी भी नंबर का तो यहाँ जो भी ये नंबर आते रहता है 2 2 3, ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, वो प्राइम नंबर्स होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। तो अब यहाँ पे ए का पावर कितना है 1, बी का पावर कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे ए का 3 है, यहाँ पे बी का पावर 1। बोलता है कि एलसीएम निकालिए भैया। तो एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम पी और क्यू का अगर आप निकालेंगे तो एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब एलसीएम निकालने में क्या होता है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो जो आपको दिख रहे हैं, कौन कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ जो दिख रहा है ए और बी को लिख दिया। यहां पे देखा ए का पावर 1, यहां पे देखा ए का पावर 3, बड़ा कौन 1 और 3 में 3 लिख दिया। यहां पे बी का पावर 1, बी का पावर 2, बड़ा कौन बी 2, यानी कि ए क्यू बी स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाना चाहिए ए क्यू बी स्क्वायर। देखो आंसर सी। अरे बात समझ में, ये इसी तरह का होता है ना, जैसे आप निकालते हो, लेट्स से कि एक नंबर 18 है, एक नंबर 24 है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 2 हो गया, इसका 9 करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 हो जाएगा, 2 करोगे तो 12 हो जाएगा, 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, 2 करोगे तो 3 हो जाएगा। ये देखो एग्जैक्ट नंबर ही पकड़ा गया मेरे को। ये हो गया 2 का क्यू इंटू 3, 24 को लिख सकते हो, 18 को क्या लिख सकते, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। देखो शायद यही नंबर है क्या, 2 का पावर क्यू, देखो ए क्यू, अगर 2 को आप ए मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको मान लो बी, तो ये ए क्यू बी है ना, ए क्यू बी 24, और ए बी 1 यही तो ए है और यही बी है। मतलब यही क्वेश्चन को ऐसे दे दिया। इससे पहले सीबीएसई क्या करता था, नंबर्स दे देता था और नंबर्स को बोलता था एलसीएम निकालो बाबू, एचसीएफ निकालो बाबू। अब उसको घुमा दिया उन्होंने, ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसे ऐसे करके देते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हुए अच्छे से तो फिर कुछ भी दे दे आप उसको बना देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, रिसेंट में शायद सीबीएसई 26 या 25 क्या होगा पता नहीं, देखिएगा। ये क्या है, √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये असर्शन है, मतलब ये स्टेटमेंट है। तो ऑफ कोर्स √2 + √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है ना। ये तो √2 है दिख रहा है, ये भी √3 है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, सामने से दिख रहा है कि दोनों को ऐड करेंगे तो इरेशनल नंबर है ना। ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट सही है। इन दोनों को हम p/q के टर्म में नहीं लिख सकते। कौन सा नंबर इरेशनल होता है, जिसको p/q के टर्म में नहीं लिख सकते। कौन सा रेशनल होता है, जिसको p/q में लिख सकते हैं। अब देखो सेकंड में रीजन क्या बोलता है, सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल। यहां पे ये रीजन दे रहा है कि अगर 2 इरेशनल नंबर को, तो हम हैं तेज बच्चा क्या करेगा कि इन दोनों को ऐड करके देखेगा, बोलेगा कि अरे ये तो इरेशनल है ना, √2 + 1 इज इरेशनल नंबर, 1 - √2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। अब दोनों को ऐड किया तो देखा कि अरे बालक ये दोनों तो कैंसिल हो गया और 1 1 = 2 आ गया। अब 2 तो भाई होता है रेशनल। इसका मतलब ये ऑलवेज वाला फंडा जो है यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि रीजन जो है वो गलत है और ये सही है। अरे बात समझ में, यानी कि स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये रीजन जो है ये गलत है। अब इस पे बेसिस जो एबीसी होता है वो आप अपना टिक मार लीजिए, है ना। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत लोग इसमें फंसे ही होंगे पक्का, और फंसे भी थे, बहुत लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया था ऐसा। तो कॉन्सेप्ट की वीडियोज आप देखे होंगे, नहीं देखे तो उसको देखिए, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज मौजूद है, उसको देखिए, बहुत मजा आएगा फिर ये सब सॉल्व होने में। और ये सॉल्व करना तो बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है
ये क्या है, गिवन द HCF ऑफ दिस इक्वल टू दिस। अच्छा, ये तो डायरेक्ट बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखो हर एक क्वेश्चन को बनाते समय हम लोग ये डिस्कस करते चलेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए था और क्या क्या आना चाहिए है। ये अगर नहीं आएगा तो फिर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब जैसे ये प्रॉब्लम है, आपको LCM आना चाहिए, HCF आना चाहिए, और उन दोनों को मिलाकर जो एक नियम बनता है वो नियम भी आपको पता होना चाहिए, है ना, कि अगर A और B दो नंबर है जिसका कि HCF और LCM हम निकालना जानते हैं और निकालते हैं, दोनों को निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई साहब ये दोनों इक्वल होता है। ये जिसको पता है बना देगा, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि ये बोल रहे हैं LCM निकालो, तो LCM ठीक है भाई निकाल लेंगे हम, इनटू HCF बोल रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स का HCF है 9। अच्छा, तो नंबर दोनों दे दिया मेरे को, 306 इंटू 657, दोनों नंबर दे दिया ना। अब A कौन सा B कौन सा वो तो कोई भी बच्चा ले सकता है, कुछ जिसको जो मन करे। HCF इक्वल टू 9। तो अब LCM अगर निकालना है तो सिंपल है ना, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब इसको गुना करो, भागा करो, यही करोगे और क्या। 9 7 9 7 जा 63, बच गया 2 27, ये हो गया 73। अब इन दोनों को गुना करो, जो होगा वही आंसर होगा, है ना। अरे 8 2 1 3 9 4 13, एक बच गया 2 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8, यानी कि ऑप्शन ए। इसी पे घुमा के कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, आपको आना चाहिए। और ये बहुत अच्छा चेक होता है जब आप हर एक चीज़ पढ़ लिए और फिर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, और अभी से अगर आप बनाते चलेंगे तो बोर्ड के टाइम के लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा, और फिर वो 5 दिन में 10 चीज़ नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। ये तो बहुत ही हल्का प्रॉब्लम है। प्राइम फैक्टराइजेशन जिस बच्चा को आता है और जो यहाँ इस चैनल से पढ़ रहा है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन आता ही होगा। 196 है, लास्ट में 6 है, 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा, है ना। 2 9 जा 18, एक बच गया 16, 2 8 16, फिर 2 4 जा 8, एक बच गया 9 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो 196 को कोई बच्चा प्यार से लिखा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, इसको फिर इसको लिखेगा। जो इसको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखा जाता है वो ऐसे लिखेगा, है ना, लिख दिया। अब आएगा फिर से वो क्वेश्चन पढ़ने कि फाइंड द सम। अच्छा, किसी चीज को ऐड करना है, किसको, द एक्सपोनेंट्स मतलब ये जो नीचे बेस होता है उसके जो पावर होता है उसको एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है, ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इतना। अच्छा, तो यहाँ प्राइम नंबर कौन कौन सा, 2 और 7, मतलब जो भी होगा वो तो प्राइम ही होगा, लेकिन यहाँ पे 2 और 7 है। इसके एक्सपोनेंट्स कहाँ कितने हैं, कितनी बार 2 आया, 2 बार, 7 कितने बार आया, 2 बार। तो इन दोनों को बोल रहा है ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, 2 + 2 इज इक्वल टू कितना, अरे बाबू 4 हो गया 4। तो बनना चाहिए ये सब प्रॉब्लम। अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, स्टेटमेंट ट्रू का मतलब होता है कि कहीं भी गलत अगर पकड़ा गया एक जगह भी तो वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता। ट्रू होने के लिए सत्य बहुत, मतलब सत्य को साबित करना बहुत मुश्किल काम है ना, क्योंकि उसको हर एक जगह पे 100% जगह पे उसको सत्य होना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने मतलब कहीं भी ये गलत नहीं होना चाहिए। रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर और नॉन जीरो, जीरो हो जाएगा तो फिर क्या होगा, 0 इंटू समथिंग तो फिर गोल हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए नॉन जीरो इसने लगा दिया यहाँ पे समझदार बच्चों के लिए। एंड एन इरेशनल नंबर। अच्छा, एक है भाई अपना इरेशनल नंबर और इसको बोल रहा है कि हम गुना करेंगे रैशनल से, ठीक है, रैशनल मतलब नॉन जीरो, ऑफ कोर्स नॉन जीरो, ठीक है। ये रैशनल, ये इरेशनल, इन दोनों को गुना कर रहा है और बोल रहा है कि क्या हो सकता है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि 2 एक रेशनल नंबर है और √2 एक रेशनल नंबर है, कितना हो जाएगा ये 2√2। मान लो 3 है और √2 है तो फिर क्या हो जाएगा 3√2। अच्छा, अगर एक पहले लिख के देखते हैं
√3 इंटू 6 करके देखते हैं, ये रेशनल ये इरेशनल, तो फिर से 6√3 ही हो रहा है। अच्छा ऊपर नीचे करके देखते हैं कुछ, 1/2 इंटू 1/√2, ऐसा कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, ये 1 फिर 2√2 ही रह जाएगा। फिर इसको आप रेशनलाइज कीजिए, जो भी कीजिए आप ये देखेंगे कि भाई साहब अगर एक रैशनल और एक इरेशनल साथ में अगर मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों का, वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही दे रहा है, तो इसका मतलब ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, चलिए ये आपको 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे। अगर ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो एग्जाम में आप अटक सकते हैं, जो कि अटकना नहीं चाहिए अगर आप यहां से पढ़ाई कर रहे हैं। व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? अब देखो मैं क्या बोला था कि किसी भी क्वेश्चन को यहाँ PYQ इसीलिए सॉल्व किया जा रहा है। हजारों भतेरे चैनल हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, आपके सॉल्यूशन बुक होंगे, आप पढ़ सकते हैं हर एक जगह पे, लेकिन यहाँ पे पढ़ने का मतलब है हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करते चलिए और सोचिए कि अगला साल क्या हो सकता है। व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? तो कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जो प्राइम नहीं होता है। प्राइम नहीं होता है मतलब उसको मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकते प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि एक 1 भी ऐसा नंबर है जो प्राइम नहीं है, और 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ये डेफिनेशन एक्चुअली मैं जो बोला वो लॉजिकली गलत है, लेकिन अभी आप समझने के लिए समझ सकते। कंपोजिट का मतलब 2 से ज्यादा उसका फैक्टर, ये सबको पता हो। ठीक है, प्राइम मतलब क्या होता है? जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर, जैसे कि मान लो 3 में आप इसका एक फैक्टर और 3 इटसेल्फ, वो और एक, बस इतना ही होना चाहिए उसका फैक्टर। अगर 4 के बारे में बात करें, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है, मोर देन 2 हो गया तो कंपोजिट हो गया। गौर से आप देखेंगे तो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा वाला कंपोजिट अगर आप शुरू करते हैं यहां से पढ़ना, मान लो 1 2 नेचुरल नंबर को लिखो, 4 5 6 7 ऐसे ऐसे जाओगे तो 1 तो है ही नहीं, कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, कुछ इसको देखना ही नहीं है। 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 अपना कंपोजिट है ना, और यही सबसे छोटा है। अरे बात समझ में? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना निकल के आ गया अपना? 4। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो यही दिख रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना है? 2। अच्छा, तो ये दोनों मिल गया। अब देखो क्वेश्चन बनाने वाला अगर बच्चों पे दया करता तो वो बोलता कि निकालो HCF 4 और 2 का, लेकिन उसने नहीं दिया ऐसा। उसने आपको टेस्ट किया कि ये बच्चा जानता है कि नहीं कंपोजिट नंबर के बारे में, ये बच्चा अच्छे से प्राइम नंबर के बारे में जानता है कि नहीं, कहीं ये बच्चा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में 1 को तो नहीं उठा लेगा, कि इसको डाउट तो नहीं बचा हुआ है। ये सब चेक किया उसने। ठीक है, अब आपके पास 2 नंबर है, इस 4 को अब तो ये कोई भी बच्चा भी करता है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 को अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 ही हो गया, 2 इक्वल टू तो 2 का पावर 1 हो गया। अब इन दोनों का HCF तो कोई भी दुनिया में निकाल लेगा, मतलब जो मैथ का बच्चा है ना। अब इसका 2 HCF इक्वल टू मतलब अच्छा HCF ऑफ 4 एंड 2 इक्वल टू 2 का पावर छोटा वाला पावर 1, तो 2 हो गया इसका आंसर। सिंपल है, तो इसका आंसर हो गया 2। तो क्वेश्चन को एनालाइज करते चलो, अगले साल कुछ और पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट इवन स्मॉलेस्ट और क्या बोल सकता है, कुछ ऐड कर देगा, मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो ऐड कर सकता है, इसमें कुछ ऐड कर सकता है, कुछ एक और नंबर यहाँ पे डाल देगा, फिर कुछ बोल सकता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब देखो जैसे यही है, यहाँ पे x डाल दिया इसने कि x और 18 2 नंबर है। 2 नंबर कौन सा है? एक है x, एक है 18। इन दोनों का हम LCM बोल रहे हैं कि इक्वल टू 36 है ना। और इसी नंबर का HCF अगर निकाल रहे हैं तो वो कितना निकल रहा है? कितना निकल रहा है? 2। इसका मतलब LCM और HCF जो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि LCM इंटू HCF जो होता है, LCM इंटू HCF, मैं इसके अंदर नंबर नहीं लिखा हूं, लेकिन वो दोनों नंबर, तो यहाँ पे दोनों नंबर क्या क्या है? एक x है और एक 18 है, इतना तो पता चल गया। जो थोड़ा सा बुद्धिमान बच्चा होगा वो देख रहा होगा, अच्छा एक नंबर दिया है, एक नंबर को x बोल दिया है, हमको बुद्धू बनाता है, ये है x और ये है 18, हो गया। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो LCM HCF दोनों दिया हुआ है भाई, 36 इंटू 2 इक्वल टू x इंटू 18 है ना। तो x इक्वल टू हो गया 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18, ये 18 से 2 हो गया, ये 2 इंटू 2 इज 4 हो गया। तो अपना एक नंबर क्या निकल गया? x, और क्या निकालना था? वैल्यू ऑफ x ही तो निकालना था, और कुछ बोला ही नहीं इसने। ठीक है, तो x निकल के कितना आ गया? 4। ठीक है, तो आपको
ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना आते रहना चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग का यूज कीजिए, है ना। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर, ठीक है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नेचुरल नंबर n मतलब n इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक। द एक्सप्रेशन 6n, 6 का पावर n है माइनस 5 का पावर n, ऑलवेज एंड्स विथ विच डिजिट। अच्छा ये तो बच्चों का खेल है, यहाँ पे कोई आदमी प्राइम फैक्टर और ये सब के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट बना सकता है। अगर n इक्वल टू 1, कभी कभी कॉमन सेंस भी काम करता है ना, n इक्वल टू 1 आप लिखोगे तो 6 का पावर 1 माइनस 5 का पावर 1 करोगे तो 6 माइनस 5 इक्वल टू निकल के आ गया कितना 1, ईजी। n इक्वल टू 2 करके देखो, क्योंकि हमको पता नहीं है क्या होने वाला है, हो सकता है एक ही नंबर क्यों टेस्ट करें, जब है अवेलेबिलिटी तो करेंगे। 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, अच्छा दिस इज 36 माइनस 25, अरे बाबा दिस इज 11, ये भी एंड हो रहा है 1 से, ये भी एंड हो रहा है 1 से। अच्छा एक और नंबर चेक कर लेते हैं फॉर श्योरिटी कि कहीं कुछ लोचा तो नहीं है इसमें। 6 को 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 इंटू 6 कितना होता है भाई, ये तो मेरे को याद ही नहीं है ना। 36 3 2 से 16 होना चाहिए, 18 3 21, हाँ 2 से 16, ठीक है। 216 माइनस 125, ये कितना होता है भाई, 6 में से 5 गया 1, और ये फिर 11 में से 2 गया 9, और फिर अच्छा 91 ही होता है, ठीक है। जो भी हो मेरे को 1 में इंटरेस्ट है, जो घटाने और जोड़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं, मैं देख रहा हूँ कि 1 आ रहा है कि नहीं। अच्छा तो 1 आ रहा है, और क्वेश्चन बोला एंड्स विद व्हिच डिजिट, हो गया अपना काम, ठीक है। इतना करने की जरूरत भी नहीं है, अगर 1 पे जो ट्रू है तो 2 3, ये तो ऐसे ही आपको समझाने के लिए कि 2 पे भी ठीक है 3 पे भी ठीक है, क्योंकि एंड्स अगर एक जगह ऑप्शन भी इसी तरह का दिया हुआ है, कुछ मल्टीपल तो ऑप्शन नहीं दिया कि 1 से भी हो सकता, 3 से भी हो सकता, लास्ट में एक एक नंबर है। पहले वाले में पता चल गया कि 1 से एंड हो रहा था, 1 पे मार के टिक निकल लेंगे आगे, ठीक है। चलिए अब आ रहा है CBSE 2020, ठीक है, कोरोना काल का ये क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, है ना। व्हाट इज द HCF ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। फिर क्या है कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, कंसेक्यूटिव का मतलब पता होना चाहिए, और 2 का मतलब होना चाहिए। 2 का मतलब तो पता है, TW2 मतलब 2, है ना। तो नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलेगा, प्राकृतिक संख्या हिंदी में, है ना। अब बोल रहा है कि इवन नंबर्स, इवन नंबर्स मतलब 2 4 6 8 10, है ना। ये सब इसमें से निकल के आगे अब आ गया 2 4 6 8 10 12, इस तरह का नंबर। इसमें बोला कि 2 कंसेक्यूटिव लगातार, या तो ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो, ऐसे कोई भी नंबर अगर उठा लोगे आप तो उसका HCF क्या एक ही जैसा होगा क्या, या कोई एक ही नंबर आता है, ऐसे इसके हिसाब से तो लग रहा है एक ही आता होगा। चेक करते हैं, कोई भी नंबर उठा लो, 2 और 4 उठा लो, 2 और 4, इसका HCF तो अभी ही देखे थे हम लोग कि 2 होता है ना। 4 का अगर करोगे प्राइम फैक्टर तो ये होता है, और 2 तो 2 ही है, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और HCF ऑफ 2 and 4 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो छोटा वाला पावर है तो 2 का पावर 1, तो 2 हो जाता है आंसर, है ना। आप इसको टेस्ट कर सकते 4 और 6 लेकर, 6 और 8 कंसेक्यूटिव लगातार। अब यहाँ लिखा हुआ एनी 2, तो कोई होशियार बोलेगा हम 4 को और 12 को चेक करेंगे, नहीं, ये बोल रहा है एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स, उसको ध्यान देना है ना, ज्यादा बुद्धिमान नहीं बनना है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये सब क्वेश्चन अगर आप बना पा रहे हैं, समझ कर भी बना पा रहे हैं, देख कर भी आप फिर से अगर अपने से बना पा रहे हैं, तो समझिए आपका रियल नंबर JEE तक का क्लियर है लगभग, है ना। कॉन्सेप्ट टू मेक द एक्सप्रेशन √27 अ रैशनल नंबर, इसका मतलब ये इरेशनल होगा, तो फिर तो इसको बनाना है रैशनल, है ना। इसका मतलब √7 इरेशनल होगा, इसको बनाना है रैशनल। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, है ना। यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए हैं उसमें से सबसे छोटे इरेशनल नंबर से गुना करना है इस √27 में। देखते हैं √27 है, अगर इसको हम लिख दें √3 × 3 × 3, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये हो जाएगा फिर कितना √3² × 3। इसको बच्चा ऐसे भी लिख सकते हैं √3² × √3। अरे ये √2 और ये तो खत्म हो गया, तो 3 और इंटू √3, ये तो 3√3 निकल के आ जाता है ना √27 का वैल्यू। इसका मतलब ये तो इरेशनल है, ये तो जैसे बोला भाई तो गलत नहीं बोला है ये लोग, है ना।
3√3 है, √3 है तो इरेशनल है। अब इसमें क्या एक गुना कर दें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर से गुना करना है, अब ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा तभी तो वो रेशनल बनेगा। अब देखो यहाँ पे 3 से तो ये होगा ही नहीं, ये तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर से होना ही नहीं है, इसको 3 से गुना करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 9√3 तो वहीं जस का तस पड़ा रह जाएगा, है ना। अगर √3 से मल्टीप्लाई करें तो करके देखते हैं, अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 पहले से है और गुना √3, अच्छा तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 3, तो 3 × 3 = 9 हो रहा है, ये तो सही है, ये सही है। लेकिन क्या ये सबसे छोटा है, और ऑप्शन है ना यहाँ पे, लेट्स चेक। अब ये 3√3 है तो √3 से तो बड़ा होगा ही 3√3, √3 में 3 से गुना किया हुआ है ऑफ कोर्स। और ये √7 जो है, ये दोनों ऑप्शन दिया क्यों है, ये दोनों ऑप्शन तो एक ही है, √27 को ही तो 3√3 अभी हम लोग बोले थे, तो ये दोनों तो एक ही ऑप्शन है, तो ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो फाइनल आंसर कौन सा होगा, √3। ठीक है, बात को समझिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब देखिए 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी वही लिखा हुआ है, फाइंड HCF, ये भी इजी है, सिमिलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है, A = x³ और B = xy³, इसका निकालना है भाई हमें HCF ऑफ AB, ये क्या होगा बताओ। और x और y तो प्राइम नंबर होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में ये जो भी नंबर्स यहाँ आते हैं सब प्राइम ही नंबर होते हैं, है ना। चलिए HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो कॉमन है, तो दोनों जगह तो भाई साहब x है ही, दोनों के पास है तो ठीक है, x × y तो होगा, ठीक। अब x दोनों में किसका छोटा है, यहाँ पे 1, तो ठीक है भाई 1। इन दोनों में 2 और 3 में कौन छोटा, 2, तो ये 2 तो हो गया, xy² आंसर है क्या, हाँ है, हो गया। कुछ तो करना नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, कितना भी ये XY ABCD करेगा आप बना तो देंगे ही, पकड़ के उसको कान पकड़ लो, क्वेश्चन का सॉल्व कर दो, है ना। इफ द HCF ऑफ 2 numbers A and B is 1, then the numbers A and B are specifically called, ठीक है। क्या होता है, 2 नंबर्स का अगर HCF 1 है, 1 का मतलब क्या होता है पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब उससे 1 के आगे कोई नंबर चीजें नहीं होगा जिससे वो फैक्टर काम करेगा। अरे बात समझ में, उसी को तो कोप्राइम बोलते हैं ना। कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम एक नंबर तो होता नहीं है, जोड़ा होता है नंबर का, बताया था मैं वेरी फर्स्ट क्लास, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, देखिए नहीं देखे तो ठीक है। तो कोप्राइम नंबर्स कहने का मतलब अगर कोई नंबर यहाँ A है और B है, इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए, = 1। कैसे भाई, ठीक है हम फिर से समझेंगे, ठीक। A एक नंबर ले लिया 4, इधर ले लिया 10, ये कोप्राइम है क्या, चेक कर लो। 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, मतलब कौन कौन सा फैक्टर है, 1 है, 2 है, 4 है। 10 को कौन कौन करता है, 1 2 5 और 10 करता है, ठीक। इन दोनों में देखिए अब कॉमन कौन सा है, इसके पास 1 है, ठीक है, इसके पास भी 1 है, इसके पास 2 आ गया, हाँ 2 आ गया, मतलब एक ही होना चाहिए इसका ये फैक्टर HCF, अब 2 हो गया इसका मतलब ये नहीं होगा कोप्राइम। कैसे, अब देखो इसको देसी भाषा में, एकदम परफेक्टली देसी भाषा में बोलो कि जो नंबर अब कटना बंद कर दे, ये इसको काट सकते हो क्या, 4/10 को काट कुट कर सकते हो, कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसका जिसको काट सकते वो नहीं होगा कोप्राइम। कोप्राइम कौन होगा, 2/5, 2 और 5 जो है वो कोप्राइम नंबर होगा। अरे बात समझ में, इसका करके देखो, इसका फैक्टर होगा 1 और 2, 5 का होगा 1 और 5, अब दोनों का कॉमन एक ही है। कोई भी नंबर दुनिया में दे, कोई भी 2 नंबर दे, 10/24 कटेगा क्या, कटेगा, कटेगा तो कोप्राइम नहीं होगा। अंतिम में आके उसको नहीं कटने वाला फॉर्म पे लाओ, वही नंबर दोनों होगा कोप्राइम। अरे बात समझ में, देसी भाषा, 2 पंचे 10, 2 से 12, तो 5 और 12 ये दोनों जो नंबर है ये कोप्राइम होगा। करके देखो, 5 का 1 और 5 और 12 का जो हो, लेकिन 1 ही कॉमन होगा, ठीक है, सिंपल है। तो ये हो गया कोप्राइम का कॉन्सेप्ट, आपको समझाया मैं, तो वही हो गया आंसर। और क्या, इतना मैं समझा दिया आपको कि आपको काम देगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी होगी, है ना। कंपोजिट नंबर आपको पता है, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है, क्यों, कंपोजिट नंबर मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए तो कंपोजिट। जो प्राइम था कंपोजिट अभी बताए थे हम लोग। ट्विन प्राइम्स क्या होता है, किसी को पता है ट्विन प्राइम, अच्छा इसमें भी जुड़वा होता है। एक तो प्राइम खुद खतरनाक है ना, उसमें भी उसका जुड़वा ये होता है क्या, देखो जैसे 11 और 13 ये आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे 17 और 19 ये सब ट्विन प्राइम है, 2 का डिफरेंस है यहाँ पे, 5 7 है ना, ये सब क्या है, प्राइम है, क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम। जैसे 29 31 ये दोनों भी क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स हैं।
कॉन्सेप्ट मतलब समझ लीजिए, इसका दिया हुआ ऑप्शन तो पता होना चाहिए ना भाई क्या दिया हुआ है, ठीक है। परफेक्ट नंबर्स किसको बोलते हैं ये पता है किसी को? अगर पता है तो कमेंट करो वीडियो पॉज करके। परफेक्ट नंबर बोलते हैं, लेट से सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है 6। क्या होता है परफेक्ट नंबर? इसको जो डिवाइड करता है लिखो 1 2 3 और 6, और जो खुद वाला नंबर है उसको छोड़ दो, उसको कंसीडर नहीं करना है। बाकी जो बच गया उसको जोड़ दो, 3 2 5 1 6, ये इक्वल टू 6 होता है क्या? कोई ऐसा नंबर जिसके जितने भी फैक्टर्स हैं खुद को छोड़ के उन सबको अगर ऐड करें और वही नंबर निकल जाए तो इस नंबर को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। आई बात समझ में? नंबर सिस्टम में ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे बड़ा वाला कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है आप खोजो। आपको लगेगा बहुत ईजी है ये तो सब नंबर होता होगा, नहीं, बहुत कम नंबर है दुनिया में। अगर 14 है तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है इसका 7, और क्या हो सकता है 14। अच्छा नहीं, तब 14 से काम नहीं चलेगा, 14 नहीं है, 28 मान लो। 28 होगा तो क्या क्या हो सकता है, 4 भी होगा इसका, 7 भी होगा, 14 भी होगा और 28 होगा तो उसको लेना नहीं है। अब इनको ऐड करके देखो, ये है 14, ये 7 4 11 2 13 1 14 और 14 28, ये 28 हो रहा है, यानी कि 28 जो है वो परफेक्ट नंबर है। काम नहीं आएगा आपको हो सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है तो सोचा मैं आपको बताते चलूँ। अब देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। लघुत्तम निकालना है, LCM है ना, यही ना है। ऐसा कौन सा नंबर है, यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर होगा जिसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब इसको डिवाइड करता होगा, है ना, सब इसको डिवाइड करता होगा, सब जितना है यहाँ पे सब इसको डिवाइड करता होगा। तो वो नंबर कौन सा होगा? उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसका LCM। सबका टेबल पढ़ते जाओ, 1 का 2 का 3 का टेबल पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कहीं पे जाके एक कॉमन मिलेगा, बताया था मैं फर्स्ट क्लास में, है ना। वो कॉमन जैसे ही मिला वही हो गया LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो इसका करना क्या है, निकालना क्या है आपको, LCM। LCM कैसे निकलता है ये तो सबको पता होना चाहिए, है ना। अब देखो, अब जो बुद्धिमान बच्चा होगा इतना काम नहीं करेगा, वो बोलेगा अरे मास्टर इधर आओ, देखो ये 10 है, 10 में 9 से डिवाइड होता ही नहीं है, बात खत्म। मैंने 1 से 9 1 से 10 सबसे डिवाइड होना चाहिए ना, इसमें तो होता ही नहीं है। 100 है, इसमें तो बहुत तेरे नंबर है जिससे डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा है, ये भी आंसर में है। 504 इसमें तो 5 से डायरेक्ट हो ही नहीं रहा, बात खत्म। 10 से भी नहीं हो रहा है, बच गया कौन बच्चा, एक 25 20 हो गया आंसर। आइए सोच, कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल करो, बहुत पावर होती है। बाय द वे, अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का LCM जो हम लोग 5वें क्लास 4थे क्लास में सीखे थे उसी से कर लेते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, कोई देखेगा थोड़ी क्या कर रहे हैं। 2 से किया 1 1 3, ये 2, ये 5, ये 3, ये 7, ये 4, ये 9, ये 5। फिर 2 से किया, देखते हैं, ये 1 है 1 है 3 है, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया। 2 वाला काम खत्म हो गया लग रहा है। 3 से करते हैं, 1 1 1 1 5 1 7 2 3 5। 3 का भी काम लगता है खत्म हो गया, बच गया 5 1 1 1 ये भी 1 ये भी 1, ये 7 बच गया, ये 2 बच गया, ये 3 बच गया, ये 1 बच गया, बात खत्म। अब कुछ बचा ही नहीं, अब बच गया है 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5 यहाँ तक, और फिर 7 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 2 गुने 3, यही होगा आंसर। यही हो जाना चाहिए। 25 20 करके देखो, 5 चौका 20, ये हो गया 20, और फिर 7 तिहाई 21 इंटू 3 दूनी 6 6 दूनी 12 120 गुने 21। अब कितना होगा ये 12 का 12, 1 बच गया, 12 दूनी 24 1 25 के 5 हासिल 2, देखो 25 और 20 आ गया आंसर, है ना। तो ऐसे बन सकता। दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं ऐसे नहीं बनाऊंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, करिए, कौन रोका है, करते करिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आना चाहिए 25 20। अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स, कब का पूछा है ये, CBSE 2024, ठीक है। अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, ये कैसा है क्वेश्चन भाई, 2 इरेशनल है, इसको बोल रहा है गुना करेंगे तो हो जाएगा रेशनल, ये तो क्रांति हो जाएगा फिर, है ना, गजब है। ऐसा होता है क्या, 9th क्लास में पढ़े थे, अच्छे से पढ़े होगे तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाना चाहिए, है ना। अब देखो, पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, तो अपने मन से पेयर नहीं खोजना है, यहाँ जो 4 दिया है उसी को खोजना है, ठीक है। इरेशनल इंटू इरेशनल
तो पहले तो इरेशनल ही होना चाहिए, वो रेशनल वाला काम नहीं। देखो रूट 16 जो है ये तो 4 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, दोनों मिलके तो रेशनल है। पेयर ऑफ इरेशनल, दोनों नंबर पहले तो इरेशनल होना ही चाहिए, फर्स्ट चेक है। उसी में ये चेक हट जाएगा, देखो रूट 36 का 6 हो जाएगा, तो एक तो हो गया रेशनल, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, कॉमन सेंस है ना। अब बच गया यहाँ पे रूट 5 इंटू रूट 10, इसको गुना करेंगे तो रूट 10 हो जाता है, रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10 हो जाता है, ये तो हो गया इरेशनल। लाना है रेशनल, जो बच गया बिना कुछ सॉल्व किए निकाल देंगे, हो गया रूट 3 रूट 27। अरे बस समझ में, दिमाग का इस्तेमाल और कुछ नहीं। वैसे इस रूट 3 को और फिर 27 को अभी हम लोग देखे थे 3 रूट 3 लिख सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ही जैसा है, 3 गुने 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा, हो गया आंसर। कितना ईजी है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर बिटवीन रूट 3। इस क्वेश्चन में बहुत लोग 10 में से 8 लोग गलत करके आए थे, तो इसका सबसे इजी क्वेश्चन क्या है, ये रूट 3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, ये याद रहना चाहिए लगभग, है ना। और रूट 5 का होता है 2.23 शायद, ठीक है, 23 मतलब ऐसे इस तरह से, कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि ये क्या है इरेशनल नंबर, ठीक। इसका मतलब जो नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में होगा जो 2.23 समथिंग से बड़ा होगा और 1.73 समथिंग से, मतलब इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, कुछ उल्टा बोल दिया मैं शायद, ठीक है, इसके बीच में, और ये होना चाहिए रैशनल, ठीक है। अब देखते हैं, इतना जिसको बुद्धि है वो आगे देखेगा, ये देखेगा पाई का वैल्यू होता है 3.14 समथिंग, ये 3.14 तो इधर कहीं आएगा, इसके बाद तो ये ऑप्शन खलास नहीं है काम का। अब देख लेते हैं 1.41, ये तो रूट 2 का वैल्यू साथ दिख रहा है, 1.41 ये तो इधर कहीं होगा 1.7 से पहले, तो ये भी खलास, ये भी नहीं हो सकता है ना। 2.3 ये देखो 2.23 और 2.3 ये भी इसके बाद आएगा कहीं, तो ये भी नहीं होगा, जो बच गया वही आंसर हो गया, और क्या 1.857142, और ये रेशनल भी है, ये भी रेशनल था वैसे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या लगा हुआ है बार, तो बार वाला जो रिपीट होता है तो रेशनल ही होता है ना। चलिए, नॉन रिपीटिंग होगा तो इरेशनल होगा, तो इतना बात समझ में आ गया, इसका वो होगा आंसर। इंटरेस्टिंग। तो कभी यहाँ मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था, रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 ये सब चीज़ का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए थोड़ा बहुत, 2-3 पॉइंट तक, है ना। रूट 9 तो 3 ही होता है, उसका याद करने का क्या मतलब है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 CBSE 2025, वेरी इंटरेस्टिंग, कॉमन सेंस, कुछ भी नहीं है। नंबर सिस्टम में बहुत सारा कॉमन सेंस से काम चलता है। ये देखो, ये बोल रहा है 0, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है, ये ना, ये a ये b इक्वल टू 0, तो या तो एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों 0 हो जाए, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाए, या तो एक प्लस और एक माइनस हो जाए, तभी हो सकता है 0, ये भी चांस हो सकता है ना। अब देखो, इसमें -1 जो है, -1 का पावर 8 है, -1 का पावर 8 का मतलब क्या हो गया, -1 का पावर इवन नंबर है, और गुरु -1 का पावर इवन होता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि -1 इंटू -1 कितना हो जाता है, +1, तो ये जोड़े में जैसे ही आया तो +1 हो गया, तो 2 रहा तो +1, तो 8 रहेगा तो भी +1, 2 2 4 2 6 2 8, तो माइनस, तो कहने मतलब माइनस का पावर इवन नंबर, तो दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया 1, ये नंबर ही है, बी जो नंबर है ये हो गया 1। इसका मतलब है भाई कि इसको -1 होना ही पड़ेगा ना, और कोई चांस नहीं बनता है 0 होने का। ये 0 है, ये 1 हो गया, इसको -1 होना ही पड़ेगा, तभी तो वो 0 होगा। तो ये -1 होने के लिए ये n को -1 का पावर ऑड नंबर होगा तभी तो होगा, और कोई है दुनिया में पॉसिबिलिटी नहीं है। -1 को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा आंसर, इसका मतलब जो ऑड नंबर होगा वही होगा आंसर, ठीक है। तो कॉमन सेंस से बन गया ना क्वेश्चन। चलिए, अच्छा, ये भी है कॉमन सेंस, क्यों है, देखो a का पावर है b इक्वल टू 32, और 32 का प्राइम फैक्टर करना बच्चा लोग का खेल हो गया, 2 का 8 कर लिया, 2 का 4 कर लिया, 2 का 2 कर लिया, इसका मतलब 2 5 बार आया, 2 का पावर 5। अच्छा, तो a का पावर b को हम 2 का पावर 5 भी लिख सकते, क्या हाँ लिख सकते, और ऐसा लिखने से ऐसा भी पता चल रहा है क्या सर कि a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 5 भी हो रहा है क्या सर, हाँ हो रहा है, ठीक है,
वाह बच्चा, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 5 भी हो गया। निकालना क्या है, अच्छा b का पावर a b, तो चलो a b को गुना कर दिए, 2 इंटू 5 हो गया इक्वल टू 10 हो गया, ये भी पता चल गया। और बोल क्या रहा है सर, b के पावर a b, तो b हम पहले से निकाले हुए हैं 5 और a b निकाल लिए 10, तो 5 का पावर 10 इज द आंसर। कॉमन सेंस, 5 का पावर 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये क्या है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। और कोई ज्यादा होशियार बच्चा होगा तो गलती करके आ जाएगा, नहीं करना है गलती। आप मैथ माइंडेड हैं, मैथ माइंडेड बच्चा सब जो होता है वो बच्चा सब जल्दी गलती नहीं करता है। वो क्या करता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि 8वां क्लास में पढ़ा होगा वो एक बार याद कर लेता है कि अच्छा ऐसे होता है सर, ये दोनों फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, ठीक है ऐसा होता है। इसी को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं जानता हूँ कि बहुत बच्चे हैं जिनको होती हैं दिक्कतें। ठीक है, ये है देखो a, ये है b, ये है a, ये है b, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a का स्क्वायर प्लस √3b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3 2 इंटू a इंटू b हो गया, इसका काम खत्म। फिर माइनस, अब इसको करेंगे a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू √3 ऐसे है ना, तब गलती नहीं होगा। ये हो गया 1, ये √3 दो बार कितना हो गया 3 प्लस 2 इंटू √3, फिर माइनस, ये हो गया 1, ये हो गया -3। अच्छा ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे बहुत बच्चे गचका खा गए होंगे, वो ऐसे ही देख के जो आंसर मारने का आदत होता है। तो 1 1 कैंसिल, तो ये 3 3 प्लस, ये हो गया 4√3, यानी कि होगा तो ये इरेशनल, इतना तो पता चल गया, और वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इरेशनल नंबर इज द आंसर। अब देखिए ये क्या प्रॉब्लम है, ये है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो जिसको रेशियो का मतलब पता है 2:3 में, तो मतलब 2/3 की बात हो रही है। अब एक चीज करते हैं, इस नंबर में गुना कर दो 2 से, तो 4 बटा कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुना कर दो 6। एक चीज खासियत है, 2 से ये फिर कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। आया बता, 3 से गुना कर दो, ये कितना हो गया, फिर से इसमें मतलब इसी में कर दो, तो ये हो गया 8, ये हो गया 12 है ना, फिर ये 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, फिर 2/3 हो गया। अरे भाई साहब फिर से कर दो एक बार, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 24। अब देखो 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, फिर से 2/3। इसका मतलब क्या, समझ में आ रही बात कि 2/3 के रेशियो में 2 नंबर है, तो वो नंबर तो कुछ भी हो सकता है, वो 16/24 भी हो सकता है, 8/12 भी हो सकता है, 4/6 भी हो सकता है, और इसके आगे इनफाइनाइट है, बहुत सारा नंबर है जो 2/3 हो सकता है। अच्छा ऐसा है, तो हम ऐसा करेंगे सर कि हम 2x मान लेंगे और 3x मान लेंगे, और x को बोलेंगे कोई एक नंबर है जो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे फिर से 2 मतलब 3 किया, 4 किया, 5 किया, ऐसे कर रहे हैं हम, है ना। ये 2x मतलब इस x के जगह पर 2 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो जाएगा। मतलब x पे डिपेंड कर रहा है कि x क्या वैल्यू दे रहे हैं, ऊपर नीचे x चेंज करते रहिए, नया चीज आते रहेगा, है ना। अरे बात समझ में, इसका मतलब मेरे पास 2 नंबर है, एक 2x और एक 3x, और इसी का बोल रहा है एलसीएम, इसका एलसीएम बोल रहा है कि भाई साहब एलसीएम है 180, और हम थे तेज बच्चा को आता है 2 नंबर का एलसीएम निकालना। 2 नंबर मेरे पास क्या है, 2x और 3x। एक नंबर मान लो a इक्वल टू है 2x और b इक्वल टू है 3x। अच्छा x का पावर 1, x का पावर 1, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, ये है गुना में, ये है गुना में, ये भी कोई एक नंबर होगा। अब इसका मतलब ये AB जो है, अब LCM ऑफ AB अगर हम निकालेंगे तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 और गुने x, इसका मतलब हो गया 6x। आ रही बात समझ में, आ गई बात समझ में, 6x हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि 6x इक्वल टू 180 है ना, वही तो एलसीएम दिया हुआ है, 6x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू हो गया 180/6, यानी कि x इक्वल टू निकल गया 30। अच्छा ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि x इक्वल टू 30 निकला है, नंबर नहीं निकला है अभी तक, नंबर है 2x 3x, तो नंबर हो गया 2x इक्वल टू 60 और 3x इक्वल टू 90। अच्छा अभी भी नहीं खुश होना है, क्यों, क्योंकि अभी पूछ रहा है कि व्हाट इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स, इसका फिर हमको निकालना है HCF। चलिए तब यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना। आ रही बात समझ में ना, बात समझ में आना चाहिए। तो 60 है, तो 60 का हम क्या निकाल लेंगे, हमको तो ये आता है,
30, 2 से हो गया 15 और 3 से हो गया 5। और फिर 90 का भी मुझे आता है, 2 से हो गया 45, 3 से हो गया 15, 3 से हो गया 5। इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और इसको अगर लिखेंगे तो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब इनका HCF निकालना है, तो इन दोनों का यहाँ पे 2 कॉमन है, लोएस्ट पावर 1 है, इन दोनों में 3 कॉमन है, लोएस्ट पावर 1 है, इन दोनों में 5 कॉमन है, लोएस्ट पावर तो इक्वली दोनों तरफ 1, तो 5 दूनी 10 और 3 30, यानी कि दिस इज इक्वल टू 30। आ गई बात, खत्म। तो LCM इज कितना? 30। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, आना चाहिए आपको। चलिए अब किस पे आते हैं, लेट A इक्वल टू दिस प्राइम नंबर्स इफ LCM ऑफ इतना इतना इतना। अच्छा, तो 2n। अच्छा, इसमें ये देखो, ये फिर क्या है, वही क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट, बुद्धि आप कितना लगा पाते हैं। देखो A इक्वल टू एक नंबर है, p स्क्वायर q का q, ठीक है, और r का पावर n, और एक है b इक्वल टू है p q का पावर m और r स्क्वायर, है ना। और बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में, बहुत अच्छा टीचर कोई क्वेश्चन सेट किया, उसने कहा कि LCM हम निकाल के तुमको दे रहे हैं। बहुत बार तुम लोग LCM निकाल लिया, LCM ऑफ A और B हम निकाल के देते हैं तुमको। लो LCM क्या दिया इन्होंने, दिया तो, लेकिन कुछ खेला कर दिया। p q का पावर 4 और r का पावर 3, नंबर देने में इन्होंने खेला कर दिया। क्या दिया, यहाँ पे दे दिया n और यहाँ पे दे दिया m, और LCM भी निकाल दिया। अब बोला आप सोचो कि L n और m क्या है, दिमाग लगा। हम बोले ठीक है भाई, आता है मेरे को। LCM ऑफ AB जब निकालते हैं हम, तो देखते हैं कि जो है यहाँ पे सब लिख दो, तो PQR दोनों तरफ लिख दिया। जो P का हाईएस्ट पावर वो लिखेंगे, लिख दिया। 2 और 3 में कौन बड़ा, 3 बड़ा, ठीक है भाई। यहाँ पे 3 और यहाँ पे, अच्छा यहाँ तो दिया ही नहीं है मास्टर, तो ये Q का पावर 3 और Q का पावर m है, और यहाँ पे लेकिन दिया है कि Q का पावर 4 है, यानी कि इस 3 में और इस m में कौन बड़ा होगा, ये m बड़ा होगा, और वो m जो बड़ा होगा तो वो कितना होगा, 4 होगा। अरे बस समझो, यहाँ पे अगर 4 होता तो कोई भी बच्चा निकाल लेता है इसके LCM, Q का पावर 3, Q का पावर 4, तो Q का पावर 4, तो इसका मतलब ये 4 ही है इनडायरेक्ट वे में। अरे बस समझ में। अब देखो यहाँ पे ये 2 है, ये n है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है। इसका मतलब यहाँ अगर 3 होता, अगर यहाँ 3 होता तो कोई भी बच्चा निकालता R स्क्वायर और RQ में RQ लिखता, इसका मतलब ये 3 ही है। अरे बात समझ में। चलो इतना बात जिसको समझ में आ गया तो काम खत्म हो गया। m इक्वल टू निकल गया 4 और n इक्वल टू निकल गया 3। और अब क्वेश्चन में फिर एक ट्विस्ट मार दिया उसने कि 3n माइनस 2m, तब ये तो निकल गया है मेरा 3 इंटू 3 और माइनस 2 इंटू m है कितना 4, तो ये हो गया 9 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 1। वाह, आंसर आ गया 1। अरे ना समझ में, ये है 2025 का। इसी तरह का क्वेश्चन फिर आएगा आप लोगों में भी, है ना। तो बनाइए अच्छे से, समझिए बातों को। ये क्या है, √0.4 इसमें बहुत लोग गलती किया था। क्यों किया था वो देखो, इसको लगा कि √4 है कुछ लोगों को, तो 2 तो रेशनल हो गया, मार दिया रेशनल, निकल लिया वहां से। बहुत आदमी इसको क्या पढ़ लिया 0.04, ठीक है, रूट ओवर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब 0.2 ही होता होगा। इस रूट को बाहर करेंगे तो ऑफकोर्स ये ऑफकोर्स होगा 0 इंटू 2 इंटू 0 इंटू 2, तो ये होगा 0 इंटू 0.4, है ना। लेकिन क्वेश्चन तो दिया है 0.4, यानी कि 0.2 का स्क्वायर नहीं है वो। अरे बस समझ में, ये है 0.4 और इसको हम लिख सकते हैं √4/10। अरे बात समझ में, इसी को हम लिख सकते हैं √4/√10 और ऊपर में हो जाएगा ये 2/√10, और ये है इरेशनल नंबर, और रेशनल बाई डी रेशनल इरेशनल। आई बात समझ में। इसी को बहुत आदमी ऐसे भी करता है, √4/10 है तो इसको यहीं पे काट कुट कर दिया, √2/5, तो √2 ऊपर लिखा, √5 निकल लिखा, नीचे लिखा, ये भी भाई इरेशनल। आई बात समझ में। बहुत आदमी इसको रेशनल मारा था, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये नहीं होगा, होगा इरेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8। ये इस तरह क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे बुक में। अरे बात समझ में, क्यों अगर बनाए होंगे तो दिमाग अगर लगाइएगा तो ये आंसर 2 तो यहाँ पे ये तो दोनों तो नहीं है होगा, है ना जी। कैसे नहीं होगा, ये बोला कि 70 में डिवाइड हो
70 बाई समथिंग करने से हो जाए डिवाइड, मतलब कुछ बचेगा 5, यहाँ पे कुछ से होगा और फिर +5 होगा। तो 70 में अगर डिवाइड होगा तो इतना बड़ा नंबर थोड़ी ना डिवाइड होगा, 70 में छोटा नंबर से होगा ना जी, 70 से छोटा होगा। यही दोनों में से एक आंसर होगा, ये दोनों तो नहीं ही होगा, इतना पता चल गया है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा होगा कि 5 बच जाएगा, मतलब इसको ऐसे समझो 9 में अगर 2 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है, 2 4 जा 8 और +1 है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे बोला 70 में कोई एक नंबर है, पता नहीं वो कौन सा नंबर है, डिवाइड करेंगे तो कुछ तो होगा लेकिन 5 बच जाएगा। अगर हम इस 9 में से 1 जो ये बचा हुआ था इसको घटा दे तो 8 हो जाएगा, और 8 में तब 2 से तो पक्का डिवाइड हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब अगर 70 में से ये 5 घटा देंगे तो 65 आएगा, और जिस नंबर की बात कर रहा है ये वो नंबर इस नंबर को पक्का से डिवाइड करता होगा, है ना, क्योंकि 5 तो हमने घटा दिया। तो ठीक है, एक नंबर मिल गया मुझे 65। उसी तरीके से 125 में से भी बोल रहा है कि 8 को घटा दिया जाए तो कितना निकल के आता है, ये 117। आई बात समझ में। और ये बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स, तो इन दोनों में अब निकालना क्या है, HCF। आ रही बात समझ में ना। तब 65 का अगर आप ये निकालेंगे क्या, 5 से कितना होगा, 13 पंचे 65, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 × 13, और उसका कितना होगा 117 का, 7 1 8 9, 3 से करेंगे, 3 तिहाई 9, 3 9 27, फिर 3 से 1 और 3, ये हो गया 3² × 13। अरे बात समझ में, ये एक आ गया, ये एक आ गया। इन दोनों का HCF निकालेंगे, कॉमन कौन सा है 13, सिर्फ एक ही तो कॉमन ही है 13, तो HCF कितना निकल गया 13। तो 13 ही वो नंबर होगा। इसको वैसे आप बिना बनाए हुए भी कोई आदमी इसको सोच के आंसर लिख सकता है, क्योंकि 2 नंबर उसको पता चल गया, एक नंबर पता चल गया 65, एक नंबर पता चल गया 117। अब 65 क्या इसको डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो 13 ही करता होगा। 13 इसको भी डिवाइड करेगा, 13 इसको भी डिवाइड करेगा। आप देख लीजिएगा कि इसमें अगर 5 जोड़िएगा, 70 अगर होगा, 70 में 13 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 बचेगा, और क्या बोलते हैं 125 में फिर 13 से डिवाइड करिएगा तो फिर आपको 8 बचेगा। अरे बात समझ में, ठीक है। चलते हैं आगे, ये सब क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अब क्या है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, अच्छा आया, फिर आया 24 का, और ये जो आया ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। इसको मैं क्यों यहाँ डाला हूँ ये आप समझिएगा। 18, क्योंकि इसको बनाने के लिए कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और Q = 20 AQ B²। अगर ऑप्शन ये है तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों, वो बताता हूँ। ये 180 2 ये सब चीज कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्या निकालना है, LCM ऑफ P एंड Q। तो 18 और 20 में भी कुछ होता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, लीव इट। अगर इतना ही क्वेश्चन होता A² B4 और AQ B², तो इसका LCM क्या हो जाता, A का जो बड़ा पावर है AQ और इसका बड़ा पावर B का पावर 4। गौर से देखो इस ऑप्शन में एक की जगह है A3 और B4। अरे बात समझ में, ये सब A² B² है, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा। क्यों, क्योंकि ये निकल गया यहाँ से। वैसे अगर कोई देखेगा कि 180 आ रहा है तो 18 और 20 भी है, तो 18 का फिर प्राइम फैक्टर करो, 2 से 9 और 3 से 3, और 20 का करो तो 2 से 10 और 2 से 5, ये हो गया 2 × 3² और ये हो गया 2² × 5, है ना। उसका क्या निकालना, LCM। तो इन दोनों में 2 कॉमन, 2 का पावर हाईएस्ट वाला ये, फिर इसका 3² क्योंकि यहाँ सबको लेना पड़ता है LCM में, और इंटू 5, 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4 गुने 5, 5 चौका 20 और 9 दूनी 18, 180 आ गया ना 180। तो 180 होगा इन दोनों के, गुड कैच, 18 और 20, ठीक है। 18 और 20 का जब LCM निकालेंगे तो 180 निकल के आया, तो 180 तो हो गया, और इन दोनों का इधर जो बचा हुआ आइटम है उसका AQ B4, तो ऑफकोर्स हमको 180 निकालना ही नहीं था, वो देखिए कि आंसर निकल जाएगा। चलो, बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। चलिए, इफ A and B 2 को प्राइम नंबर्स देन AQ and BQ आर को प्राइम्स, है ना। क्यों बताओ, A है और B है, इन दोनों का एक ही फैक्टर होगा। अरे वो समझ में, A और B का कोई एक ही कॉमन फैक्टर होगा तो वो को प्राइम होगा, और फिर से उसको AQ कर देने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, वो भी वही रहेगा। क्यों रहेगा, देखो जैसे कोई नंबर है 4 है और 9 है, ये दोनों को प्राइम है, क्योंकि 4/9 देसी भाषा में फिर से डिवाइड नहीं होता है तो को प्राइम है।
इसका मतलब अब 4 का देखोगे, 4 का फैक्टर क्या है 1, 2 और 4, 9 का क्या है 1, 3 और 9, इन दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है 1, तो सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है तो को प्राइम है ना। तो अब लेट्स से कि 4 और 9 को प्राइम था क्योंकि इन दोनों का जो HCF था वो कितना था 1। अब तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू टू इंटू सॉरी 1 इंटू टू क्यों लिख सकते हैं, मतलब 4 का फैक्टर 1, 2 और 4 ही होगा है ना, और 9 का फैक्टर 1, 3 और 9 ही होगा, ठीक है। अब अगर इसी चीज को 3 बार गुना कर दो, मान लिया 4 को 3 बार कर दिया तो 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया, और नीचे में 9 इंटू 9 इंटू 9 हो गया, मतलब 4Q डिवाइडेड बाई 9Q कर रहे हैं, मतलब AQ डिवाइडेड बाई BQ की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। कितनी भी बार करें 4 को डिवाइड करने वाला 1 to 4 ही रहेगा, फिर जो 4 लिखा वो तो 1 to 4 ही रहेगा, फिर जो लिखा वो 1 to 4 ही रहेगा, इसका भी 1 3 9 ही रहेगा, इसका भी 1 3 9 ही रहेगा, कॉमन मा तो एक ही रहेगा 1 1 1 1 1 सब जगह, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे बात समझ में, कितना भी बार लिख दो 1 तो 1 है, बाकी कोई फैक्टर है ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब वो को प्राइम है। अगर बात समझ में, चलिए अब पहुंच गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400। यहां पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। क्यों? ये क्या बोलता है कि कोई भी एलसीएम अगर आप निकाल रहे हैं ना A, B दो नंबर्स का, तो ये एलसीएम जो है ना HCF से डिवाइड होगा। क्यों बताओ? ऐसा करके देखो, कोई दो नंबर ले लो, 4 ले लो, मतलब 6 ले लो और 8 ले लो, इसका एलसीएम निकाल लो। 6 का क्या होगा 2 तिहाई 6 यानी कि 2 इंटू 3, और 8 का अगर निकालेंगे तो 2 4 और 2, तो मतलब 2 का पावर Q है ना। तो एलसीएम जो होगा ऑफ 6 एंड 8 ये कितना होगा, इसका हाईएस्ट पावर 2 का पावर Q इंटू 3, 2 2 4 8 तिहाई 24 24। और अगर आप HCF निकालेंगे 6 और 8 का, तो छोटा वाला यहाँ पे क्या है 2 का पावर 1, तो ये हो गया 2। तो 24 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, हो रहा है ना। अरे बात समझ में। और इसको कॉमन सेंस थोड़ा सा दिमाग लगा के आप सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि जैसे दो नंबर यहाँ पे था 4 और 8 था, इसका जब HCF आप निकालते हैं और इसका जब LCM निकालते हैं तो ऑफकोर्स ये जो आइटम है इसी के अंदर रहता है ना, यानी इसमें इससे डिवाइड होना चाहिए। तो ये अगर पता है किसी को, अब वो देखेगा कि 2400 जो है किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 300 से तो हो रहा है, 3 अट्ठे, 4 से 4 छक्के, 6 से 6 चौका, 500 से नहीं हो रहा है। देखो बहुत आदमी को दिखेगा कि हो भी रहा है 500, ये दोनों से ये दोनों कट गया, ये बच गया 24/5, नहीं हो रहा है डिविजिबल। इसका मतलब कोई ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब 500 उसका HCF नहीं हो सकता है। अरे बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन बनाए, और 25 क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर ये आपसे बन जाते हैं तो आप ये समझिए कि आप हैं तैयार रियल नंबर्स का फाइट करने के लिए। रियल नंबर से आप एकदम जीत जाएंगे इस लड़ाई में जब आप ये सब क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो इसके बाद भी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, वो भी हैं थोड़े से, इससे एक स्केल अप बोल सकते हैं आप, वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन आप इस तरह से अगर पढ़ाई करेंगे, पहले आप थ्योरी पढ़िए, NCERT क्वेश्चंस पढ़िए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड कीजिए, फिर आपसे जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 100 आउट ऑफ 100 वाला सीन होगा, है ना। चलिए तो आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।